प्रकाश राजभर एक नंबर का भाट है। हाँ। भाट सुने ना, पूर्वांचल में भाट होते हैं। अच्छा। जिसके दरवाजे जाते हैं वैसे गाना गाने लगते हैं। कोयरी भगाओ जिला बचाओ, देखे हैं कि नहीं वीडियो? नहीं देखे, दिखा दें अभी आपको। हमको दे दीजिएगा। हाँ, हमको दे दीजिए। कोयरी भगाओ जिला बचाओ। कौन बोला है? अरे वो मंत्री जी के कार्यक्रम में उनके समर्थक बोले हैं। अच्छा। अरे दिखा दूं, नाम बता दूं। कोयरी भगाओ जिला बचाओ। कोयरी भगाओ जिला बचाओ किसके लिए बोला गया ये? अरे किसके बोले क्या? जो बीजेपी का जिला अध्यक्ष है। अच्छा, जिला अध्यक्ष भगाने की बात। अरे बिल्कुल, और कौन कोयरी है? अच्छा। और कौन कोयरी है बता दीजिए। अब आने वाले दिन में जहुराबाद से तो भाग रहा है। हाँ, वहाँ की जनता ही जुतिया देगी। अगली बार जुतिया ही रही थी तो समाजवादी बचा है। फिर गया वहाँ बनारस, फार्म बने तो जब जुतियाने लगे सब तो यही समाजवादी बचा है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है मऊ में, और मऊ आपको बता दें कि मऊ आज की डेट में पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार AK शर्मा जी और माननीय सांसद घोसी राजीव राय जी के बीच में जो टकराव है, इस टकराव को लेकर के एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। पूरी चर्चा है, पूरे प्रदेश में चर्चा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर भी एक ऐसे नेता हैं जो लगातार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि राजीव राय सांसद को छेड़ने पे लगे हुए हैं और समाजवादी पार्टी को छेड़ने पे लगे हुए हैं। हर रोज कोई ना कोई उनका ट्वीट आ रहा है राजीव राय या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लेकर के। और ऐसे में हमारे साथ हैं घोसी के लोकप्रिय सांसद माननीय राजीव राय जी के बहुत ही करीबी कहें तो दाहिने उनके अंग देवनाथ यादव जी। हर कदम पे कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है, कोई भी व्यवस्था अगर करनी होती है, देवनाथ यादव जी चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं और हर कदम उनका सहयोग करने के लिए काम करते हैं। मैं जानूंगा कि देवनाथ भाई, जिस प्रकार से 2 महीना पहले राजीव राय जी के साथ में हुआ तो हरिघाट से बनारस के लिए जो ट्रेन चलाई जा रही थी, वहां भी माननीय सांसद जी को बदनाम करने का प्रयास किया गया, उनको बेइज्जत करने का प्रयास किया गया, प्रशासन के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी। और उसके बाद कल भी देखा गया था कि जो 2 ट्रेनों का उद्घाटन होना था, AK शर्मा भी मंच पे थे, राजीव राय भी मंच पे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं को नहीं जाने दिया गया था। वहां पे भी इनको अपमानित करने का प्रयास किया गया। क्या कहेंगे? इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं और आपके जो सांसद हैं उनको बदनाम किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो धन्यवाद आपको जी। एक कहावत है हमारे यहाँ भोजपुरी में कि सजनी हमहू राजकुमार। अच्छा, है ना, यही हाल है मंत्री AK शर्मा जी की। अच्छा, जब भी कोई काम माननीय सांसद जी लाते हैं केंद्र से, तो उसके पहले एक लेटर जारी कर देते हैं। अच्छा। हमेशा बस यही उनका बचा है, लेटर जारी करने के लिए कि मैंने तो राजीव राय का टिकट दिलाने के लिए अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखा था। अच्छा। बस यही बाकी है। हाँ, कि किसी दिन वो लेटर जारी करेंगे कि हमने तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चिट्ठी लिखा था कि सांसद राजीव राय को टिकट दे दिया जाए। बस ये उनका घोषित टिकट दे दीजिए। हाँ, बराबर बीच में कूद ही जाते हैं। अब खुद उनका विभाग उनसे नहीं संभल रहा है। अब नगर पालिका के मंत्री हैं, देख लिए नगर की क्या हाल है, नाले बजा रहे हैं। उनका विभाग जो बिजली विभाग, आप कब से बैठे हैं यहाँ? 3-4 घंटे से बैठे हैं ना? बिजली नहीं है ना? नहीं है। कहते हैं कि 24 घंटा बिजली शहर को देते हैं, गांव को 20 घंटा देते हैं। रात भर मैं सोया हूँ बिना बिजली के। 6 नंबर का मेरा फीडर है, आप चेक कर लेंगे, है ना। दूसरी बात यह कि कहते हैं कि मेरा वो MD नहीं सुनता है, मेरा लाइनमैन नहीं सुनता है। अरे भैया, जब आपका MD नहीं सुनता है, कहते हैं कि वो बिना मेरे इजाजत का रेट बढ़ा दिए बिजली का, और यहाँ तक जो हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष आरोप लगाते थे कि यह सरकार जाति और धर्म देख करके काम करती है। आपने खुद कहा कि हमारे विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग जात और धर्म के आधार पर होता है, खुद मंत्री जी ने कहा है, हम लोगों ने कहा। तो भैया, जब आपकी नहीं सुनी जाती, आप अपने विभाग में खूब अपने ही विभाग का अपने खुद का आरोप लगा रहे हैं। के मंत्री हैं उस विभाग के कर्मचारी इनके नहीं सुन रहे हैं। हाँ, उन्हें वही नहीं सुना, आप खुद कह भी रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि जाति धर्म देख करके होता है। तो जब आपके विभाग में आपका कोई नहीं सुन रहा है तो दिल्ली कौन आपका सुन लेगा? ये सब प्रोपगंडा छोड़िए। केवल गुंडों माफियाओं को, चंद जो हिट सीटर गुंडे माफिया हैं, उनको लेकर जो अपनी जय जयकार करा रहे हैं ना, आने दीजिए 2027 के बाद न गुंडे माफिया दिखाई देंगे न आप कहीं दिखाई देंगे। ऐसा ही भाषा बोले थे इसी मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, उनकी गति हो गई। किस तरह की भाषा? जैसे आप कह रहे हैं कि आने दीजिए अब 27 में सरकार, तो 27 में गति जो करना, हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग यदुवंशी हैं, डरने वाले नहीं हैं। जेल हम लोगों की आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जेल हम लोग जाते हैं तो लगता है कि हम लोग जेल धर्मस्थली है। अच्छा।
आप पूछिए धर्मस्थली कैसे ऐसे है कि हम लोग जिसके वंशज हैं श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के, उन्होंने जेल में ही पैदा हुए थे। वो जेल में पैदा है तो जेल तो हम लोग की धर्मस्थली, हम लोग जाते हैं तो ये समझते हैं कि किसी धर्म तीर्थ स्थल पे आए हैं। हाँ, हम लोग कहीं भगवान, अपने भगवान के आए हैं। जेल से हमको डर नहीं है, न हम लोग कभी डरे हैं। और बहुत आप कह रहे हैं कि जेल से हमको डर नहीं, जेल हमारे लिए धर्मस्थली है। हाँ। और ओम प्रकाश राजभर डकर के लगातार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग जेल से डर रहे हैं, इसलिए सरकार इतनी उल्टा सीधा कर रही है और ये लोग प्रदर्शन नहीं करे, जमीन नहीं। ओम प्रकाश राजभर एक नंबर का भाट है। भाट सुने ना, पूर्वांचल में भाट होते हैं। अच्छा। जिसके दरवाजे जाते हैं वैसे गाना गाने लगते हैं। अच्छा। शायद आपको पता नहीं होगा, कांग्रेस में रहे हैं। अच्छा। बसपा में रहे हैं, जानते ही होंगे। भाजपा में रहे, भाजपा से सपा में आए, सपा से फिर भाजपा में गए, तो कोई दल छोड़ा नहीं है। और ये बरसाती मेढक के तरफ जब चुनाव आता है तो जैसे सरकारी में वो बरसाती मेढक निकल आता है पीला वाला, टर 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 करता है, तो हर चुनाव के पहले ये टर टर करने आ जाता है आदमी। इसलिए अब देखिए ये क्यों इसने छेड़ा ये मामला। ये मामला इसलिए छेड़ा, इसको कहा गया जो राम मंदिर में बड़े पैमाने पर चोरी हुई है उसका ध्यान भटकाने के लिए कि तुम इस तरह की भाषा बोलो कि समाजवादी पार्टी के 25 सांसद टूट रहे हैं, कि लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाए। क्योंकि उस चंदा चोरी में ओम प्रकाश राजभर को भी हिस्सा दिया गया है। अच्छा। उस हिस्से को दे करके इस आदमी को बुलवाया जा रहा है कि तुम बोलो, और उसी लिए बोल रहा है। सच्चाई कहीं दूर दूर तक नहीं है, कहीं समाजवादी सच्चाई तो देवनाथ भाई देखिए, सच्चाई तो देवनाथ भाई बता दूं कि सामने आ रही है। इस ओम प्रकाश राजभर लगातार बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी टूटने वाली है। वो उसमें सबसे पहले कह रहे हैं कि राजीव राय टूटेंगे, लेकिन राजीव राय का तो नहीं, लेकिन अभी देखने को मिला, अभी आज तक ने एक पोस्ट किया था, उसने बताया था कि जो रुचि वीरा एक सांसद है समाजवादी पार्टी की, वो गुस्साई है समाजवादी पार्टी से, विरोध करने पर उतर गई हो। नहीं, रुचि वीरा ने तो समर्थन किया समाजवादी पार्टी का। हाँ से देखिए, आज ही ट्वीट आया है ओम प्रकाश राजभर का। अरे ओम प्रकाश राजभर ने कहा, रुचि वीरा ने क्या कहा वो तो देखिए। मेरे मोबाइल में है, कहीं तो दिखा दे। रुचि वीरा ने क्या जवाब दिया है। क्या कहा? कहा कि वो पागल आदमी की क्या बात करते हैं। अच्छा। हाँ, ये भाट गिरी करता है, भाटों की तरह बक 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 करता रहता है न सेल्स। अच्छा, तीनों बाप बेटे इसके, जो ये दो बेटे है ना, अठन्नी चवन्नी, जो एक अठन्नी या चवन्नी है, वो सभी तो रुपया है, वो अठन्नी चवन्नी है। तो वो सब इसी की तरह बक 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 करते रहते हैं। कई जन आधार तो है नहीं। अब आने वाले दिन में जहुराबाद से तो भाग रहा है। हाँ, वहाँ की जनता ही जुतिया देगी। अगली बार जुतिया ही रही थी तो समाजवादी बचा है। फिर गया वहाँ बनारस, फार्म बने तो जब जुटियाने लगे सब, तो यही समाजवादी बचाए। हाँ, यही समाजवादी उसको बचाए। अब क्या बताएं, जात का नाम लेता है ही रही। अरे तुमको अहिरों ने ही बचाया, चाहे जहुराबाद हो या चाहे बनारस, तुमको अहिरों ने, यादव ने बचाया। नहीं तो तुम्हारा तो मुंह देखने लायक नहीं सुनता है भाजपा। आप कह रहे हैं कि उसको अहिरों ने बचाया। हाँ, यादव ने बचाया। आप एक लोग पीडीए का नारा लेकर के लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि पीडीए का मतलब पीट दी अहिर। पीट दी अहिर। अच्छा, जितना ज्ञान रहेगा वही कहेगा। कल का आपने देखा है, कल के कार्यक्रम का आपने देखा है। वो मात्र एक विधायक हैं भाजपा के, रामविलास चौहान, उनको निमंत्रण था, उनको निमंत्रण था। आप देख लीजिए, वीडियो दिखाएं। भाजपा के जिलाध्यक्ष कौन है? कोयरी। क्या बोल रहे हैं नारा साहब? कोयरी भगाओ जिला बचाओ। देखें कि नहीं वीडियो? नहीं देखे, दिखा दें अभी आपको। हमको दे दीजिएगा। हाँ, हमको दे दीजिए। कोयरी भगाओ जिला बचाओ। कौन बोला है? अरे वो मंत्री जी के कार्यक्रम में उनके समर्थक बोले हैं। अच्छा। अरे दिखा दूं, नाम बता दूं। कोयरी भगाओ जिला बचाओ। कोयरी भगाओ जिला बचाओ। किसके लिए बोला गया? अरे किसके बोले? जो बीजेपी का जिलाध्यक्ष है। अच्छा, जिलाध्यक्ष भगाने की बात। अरे बिल्कुल। और कौन कोयरी है? अच्छा, और कौन कोयरी है बता दीजिए। और कौन कोयरी, किस कोयरी को कर रहे हैं? तो एक तरफ चौहान को, वहाँ सुन लीजिए, एक नहीं, जिला बचाओ, जिला बचाओ बोला है। कोयरी भगाओ जिला बचाओ। एक तरफ चौहान बचाओ, एक तरफ कोयरी भगाओ, तो सब पीडीए को भगा दो। पीडीए के साबित कर दिए कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि पीडीए विरोधी बीजेपी है, भाजपा है, वह इन लोगों ने कल के कार्यक्रम में साबित कर दिया कि भाजपा पीडीए विरोधी है, और खास तौर से AK शर्मा। अच्छा, एक चीज और देखा गया था कि जो ओम प्रकाश राजभर के MLC, उनको भी मंच पे जगह नहीं मिली थी। अरे भाई, तो यही तो औकात ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी देख लेना। 4 विधायक तो हम लोग क्या झंडा लगा के घूमते हैं, और वो समाजवादी पार्टी को तोड़ने की बात करते हैं। और उनका जो MLC गिड़गिड़ा रहा है कि उसको स्थान नहीं मिला है। वो क्या बोला था, वो जो उप मुख्यमंत्री है भाजपा का, नहीं 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 नहीं, वो ब्रिजेश पाठक, क्या बोला था? ओम प्रकाश राजभर आप भी तो पहले टेम्पू चलाते थे ना, बोले थे ना, टेम्पू चलाते थे। वो क्यों बोले?
औकात बताए कि तुम्हारे ये औकात है, तुम टेम्पू चलाते थे। यही पिछड़ों की औकात है बीजेपी में। बताए, सचेत किए कि देखो तुम्हारी यही औकात है। हाँ, तुम टेम्पू चलाते थे, टेम्पू की औकात बताए इनको कि टेम्पू वाली है। उसी तरह केशव मौर्य को स्टूल पर बैठा के बता दिए कि तुम्हारी यही औकात है। तो पिछड़े को तो ये सब जो देखिए बीजेपी में कौन 3 बोल रहे हैं। एक संजय निषाद बोल रहा है, ये हमारे पास सांसद है, बीजेपी के संपर्क में है, उसका बेटा हारा है 24 में। केशव मौर्य खुद चुनाव हारा है और उसका लोकसभा हारा है। ओम प्रकाश राजभर का बेटा हारा है। तो जितने तीनों हारे हैं, जो हारने वाले हैं वो करें समाजवादी पार्टी। तो अरे भैया तुम अपनी सीट बचा ही नहीं पाए, आज चल रहे हो समाजवादी पार्टी को देखने। कहाँ आसमान पर थूक रहे हो, थूकोगे तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। हाँ,